नमस्कार, मैं हूं कृष्णा और इस वक्त मैं इस रोड पे जा रहा हूं। मैं इस दो बंदे को देखा हूं दौड़ते हुए और आप सभी को पता होगा कि सरकार ने जो फैसला लिए हैं वो ये कि जो आर्मी का सर्विसेज है, जो आपने सुना होगा कि कैसे अग्निवीर करके जो स्कीम आया है उसके बारे में। भैया 2 मिनट रुकेंगे क्या आप लोग? 1 मिनट, मैं चाहता हूँ इनसे बात करूँगा। आप देख सकते हैं ये लोग पूरे पसीना पसीना हो चुके हैं। और आप लोग क्या डिफेंस की तैयारी में लगे हुए हैं? ओके, आपका नाम क्या हो गया? शिवम कुमार। शिवम कुमार। और आपका? विपिन कुमार। विपिन कुमार। देख सकते हैं विपिन जी और शिवम जी दोनों पसीना पसीना हो चुके हैं। मेरे को लग रहा है कितने किलोमीटर आप लोगों ने अभी रन किया है? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। और ये कैसा क्या रहता है, शेड्यूल क्या है आपका? शेड्यूल सुबह में उठना है, ओके, फिर प्रैक्टिस करना थोड़ा है। लाउड बोलिएगा। सुबह में उठना है, फिर प्रैक्टिस करना है, फिर रनिंग के लिए जाना है। अच्छा, फिर ब्रेकफास्ट लेते हैं रनिंग के बाद। ओके, तो आप दोनों का यही रहता है? जी। ओके, आपने नाम क्या बताया अपना? विपिन। और आपने अपना नाम क्या बताया? शिवम कुमार। शिवम कुमार। ओके, तो आप लोग का डेडिकेशन मुझे ज़बरदस्त लगा। मैं काफ़ी दूर से आ रहा था तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाता हूँ। आप लोगों को पता है गवर्नमेंट ने, थोड़ा इधर आ जाइए विपिन जी। हाँ हाँ, तो आप लोगों को पता है गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम अग्निवीर करके लॉन्च की है? जी, पता चला है ना? ओके, तो मैं आप लोग का ओपिनियन भी जानना चाहता हूँ क्योंकि देश में बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं अभी। उन लोगों को, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो आपकी तरह जो मेहनत करते हैं, उनको ये एक्सेप्टेबिलिटी कहीं ना कहीं नहीं है। इन सभी चीज़ों से पूछने से पहले मैं आप सभी से एक बात और बताना चाहता हूँ कि देखिए, देश के तमाम देश, दुनिया में जितने भी देश हैं, उन सभी में ज़्यादातर देशों में कुछ ना कुछ ईयर्स फिक्स कर रखा है गवर्नमेंट ने कि इतना टाइम आपको सर्विस देना है। तो पहले हमारे देश में कुछ चीज़ें थी जो आपको पता ही होगा कि जो सर्विसेज थी आर्मी के या फिर जो भी बोले डिफेंस की सर्विसेज, इन सब का जो ड्यूरेशन था वो ज़्यादा था और इसको घटा करके वो कम कर दिए हैं। हमारा देश इतना बड़ा है, इतनी जनसंख्या है, सभी को जॉब नहीं मिल सकता, सभी को नौकरी नहीं मिल सकती है सरकारी। और इसमें गवर्नमेंट ने एक चीज़ें जो लॉन्च की है, ये अग्निवीर, इन सब से आपको क्या लगता है, ये चीज़ें सही हुई है या गलत? मेरे हिसाब से तो ये चीज अच्छा नहीं हुआ है। ओके, हाँ हाँ, देखिए 4 साल का जो ड्यूरेशन बना दिया है उसमें मतलब कोई बंदा जॉब करके आता है 4 साल के बाद, फिर वो थोड़ा लाउड बोलिएगा। 4 साल के बाद अपने जॉब करके आता है, रिटायरमेंट उसका हो जाता है, फिर उसके बाद वो घर पे बैठ के क्या करेगा? ओके, ये बताइए। मान लीजिए सरकार जो दिया, उसको सर्टिफिकेट जो दिया प्राइवेट जॉब में उसको काम आएगा, लेकिन वो मान लीजिए अगर उससे उसका जॉब नहीं मिलेगा तो तब वो बंदा बैठ के घर पे क्या करेगा? मैं सरकार से ये कहना चाहूंगा। नहीं, तो सरकार ये कह रही है ना कि भैया देखो, ऐसा है कि 25% को हम परमानेंट कर देंगे। नहीं, तो 25% कितना बंदा होता है? 25% थोड़ी है एक बार में जॉब लेता है, उससे काफी ज्यादा होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से कम 75 को उनको 75% ऐसे रिटेन करना चाहिए। हाँ हाँ, हिसाब से। और क्योंकि ऐसा है ना कि ऐसा है शिवम ना, विपिन, ऐसा है विपिन जी कि हमारे देश की जनसंख्या जो है बहुत ज्यादा है। और आपको पता है एक मिडिल क्लास के जो फैमिली के जो लड़का होता है उनका, जिन लोगों का इंडियन आर्मी में जिन लोगों का बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, वो लोग डिफेंस लाइन का तहे दिल से तैयारी करता है, चाहे मर जाए चाहे कुछ हो जाए। इतना वो लोग अपने आप को समर्पित कर देता है इंडियन आर्मी के अति पे, जो उसको कुछ उसके सिवा कुछ दिखता नहीं है। मान लीजिए 4 साल बंदा इतना आर्मी के लिए तैयारी कर रहा है और 4 साल केवल उनको जॉब करने को मिले तो वो कुछ करेगा ही ना? नहीं, तो 4 साल में देखिए, अब ऐसा भी है कि जो बच्चे ट्रेनिंग करके जाते हैं, जो मेहनत करके जाते हैं, जो दौड़ लगाते हैं और जिनको लगता है कि उनको हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उन सब में से लगभग में 60 to 70% तो वापिस छटा जाते हैं। देखिए, तो हाँ बोलिए। सरकार से ये कहना चाहेंगे कि क्योंकि कितना जितना युवा है उस सबको बचपन से ही डेडिकेशन होता है कि हम देश के प्रति काम करें, बिल्कुल, इसलिए आर्मी में जाना है। हाँ बिल्कुल। तो नहीं, तो अभी का जो फैसला है ना, इसमें मेनली ये किया गया है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने इसको ड्यूरेशन को कम कर दिया है। मेरे हिसाब से और ड्यूरेशन जो है ना वो बढ़ाना चाहिए। अच्छा विपिन जी, एक चीज बताइए। बहुत कम है, हाँ, बहुत कम है 4 साल। अच्छा, उसको बढ़ा 7 से 8 महीना आपका ट्रेनिंग में चला जाएगा, 6 महीना आपका छुट्टी है,
हॉलीडे है। ठीक तो है। मतलब समझ लीजिए मतलब उन लोगों के पास कितना बचा, मेरे हिसाब से 2.5 साल बचा जॉब के लिए। 2.5 साल में क्या कर लेगा वो बंदा, ये बताइए। 1 साल समझने में लगता है। 1 साल समझने एक में साल आपको समझने में लगेगा। लगता है क्या रूल रेगुलेशन है, ये सब समझने में 1 साल। वैसे आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया होगा, आपको कुछ इस चीज के बारे में पता है? देखिए, क्योंकि आपने अपने हिसाब से तो कह दिया कि 4 साल के बाद क्या होगा। अब मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ है पैसे मेरे होंगे। हिसाब से मतलब ज्यादा कोई से नौकरी मिल सकता है, जो ये रूल रेगुलेशन क्या है उससे ज्यादा तो नौकरी मिल सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। जो मतलब बंदा 3-3 साल मतलब आर्मी के लिए मतलब अपना सब कुछ त्याग देता है, 4 साल इनफ नहीं है। इनफ नहीं है ना? इनफ नहीं है। बिल्कुल। वैसे मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे कि आपको क्या लगता है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया होगा? ऐसा कुछ लग रहा है आपको? क्योंकि आपने बोला कि 4 साल के बाद क्या मेरे करेगा। हिसाब से सरकार इसमें भी पॉलिटिक्स मतलब घुसा दिया है, राजनीतिक सबसे पहले इसमें घुसा दिया, आर्मी को प्राइवेट बना दिया है, इतना समझ लीजिए आप। मेरा कहना बस यही है, आर्मी को भी प्राइवेट बना दिया दिया है। वैसे इसका सरकारी और प्राइवेट ये दो चीजें, दो वर्ड हमारे देश में बहुत पॉपुलर हैं। आपने सरकारी व्यवस्थाएं देखे होंगे, जी, देखे। ज्यादातर जो स्कूल से ही पढ़े हैं हम लोग है ना, क्या? सरकारी स्कूल से पढ़े हैं ना। सरकारी स्कूल आपको से पता पढ़े होगा कि सरकारी स्कूल में जो टीचर्स आते हैं बस उनका आप- टाइमिंग क्या होता है, वो उनका सब- पढ़ाने का पैटर्न क्या होता है। विपिन जी आपने भी शिवम जी आपने भी देखा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट ये दो चीजें, प्राइवेट में क्या होता है ना कि प्राइवेट में चीजें आपके पास से दूसरे के पास चला जाता है, तब जब आप कॉम्पिटेबल नहीं होते हैं, चीजें नहीं कर पाते सही से, तब वहां पे वो चैलेंज आ जाता है कि हाँ मैं आपसे बेहतर कर सकता हूँ। सरकारी में क्या होता है कि 1 हैंडेड कंट्रोल होता है और वो होता है गवर्नमेंट के पास। अब 1 हैंडेड कंट्रोल है। अब सरकारी स्कूल का व्यवस्थाएं आप बहुत दिनों से देख रहे हैं, लेकिन आप देखिए प्राइवेट स्कूल से जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको चाहे वो प्राइवेट जॉब के लिए ही हो, वो बहुत सारे ऐसे कंपनी में चले जाते हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट या सरकारी कहना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि आर्मी में अब मेरे हिसाब से देखिए, मैं ये मतलब बात इसलिए बोला क्योंकि सरकारी है मतलब आप सेटल हो गए, पूर्ण तरह आप सेटल हो गए। प्राइवेट में आपको डर होता है कि मतलब ये कुछ हमारा दिन के बाद कॉन्सेप्ट हो गया है हाँ। कि सरकारी अगर जॉब मिल जाए तो हम लोग पूरे सेटल हो जाएंगे। अच्छा, ये सरकारी में जनरली लोग इसीलिए जाते हैं हाँ, जो हम क्योंकि settle, सेटल हो lifetime जाएंगे, settle। लाइफ टाइम हाँ, सेटल, मतलब हाँ। कुछ ना कुछ कम से कम पेंशन तो पेंशन तो आएगा ही आएगा। हाँ। लेकिन प्राइवेट आप देखिए आर्मी में 4 साल कर दिया, इस हिसाब से तो ये प्राइवेट हो गया ना। 4 साल आप टाइम ड्यूरेशन मतलब कम कर दिए, 4 साल आप, ये तो प्राइवेट का जैसा रूल हो गया। अच्छा, मतलब जब मन तब आप निकाल लिए, हाँ, जब है ना। तब आप रिटर्न कर लिए, जिनको 25% को आपको जो आपको बेहतर उसमें दिखे आप उसको रिटर्न कर हाँ, लीजिएगा। तो आप अगर इतना मेहनत कर रहे हैं, मान लीजिए विपिन जी हैं और शिवम जी हैं, अगर विपिन जी ने मेहनत ज्यादा किया, शिवम जी ने मेहनत कम किया, तो मैं शिवम जी से ही पूछूंगा जो मेहनत ज्यादा करेंगे उनको एक्सेप्ट करना चाहिए या जो मेहनत कम करेंगे उनको एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं, जेन्युइन बात है कि जो मेहनत ज्यादा करेंगे, सिंपल है, जो 8 घंटा पड़ेगा या जो 10 घंटा पड़ेगा, जिनका कैपेबिलिटी ज्यादा होगा, जिनकी क्षमता ज्यादा होंगे, उनको रिटेन करना चाहिए। तो सरकार ने शायद ऐसा ही कुछ कर रखा होगा, हो सकता है। क्योंकि अब आप सोचिए, आपको पता है कि देश में अभी बहुत जगह पे आगजनी हो रही है, छात्रों सब मिलकर के उपद्रव कर रहे हैं। तो क्या ये उपद्रव करना आपको लगता है एक आर्मी के जो लड़का तैयारी करता है, जो अपने देश के प्रति प्रेम करता है, वो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा करके, आपको लगता है ये सही कर रहे हैं वो लोग? एक हिसाब से तो मेरे हिसाब से तो मतलब गलत है, लेकिन उन लोगों को कष्ट है इस बात का, उनको दुख है ना? उन लोगों को दुख है इस बात का कि मतलब हम लोग इतना तैयारी कर रहे हैं, लेकिन छोड़िए उसके बाद मान लीजिए जब तक आप मतलब सरकार से अच्छे से बात करेंगे तब तक आपका वो बात सुनने वाला नहीं है। इतना मैं 100% लिख के बोल रहा हूँ, सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल। इसके लिए वो लोग सोच रहा है जो मतलब कुछ दंगा कुछ किया ऐसा जाए, चीज किया जाए जो कि हम हाईलाइट हो जाए, हाईलाइट हो जाए और हाँ। मेरा बात जो है सरकार तक चले जाए, बस वो लोग इतना चाह रहा है। वैसे एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ विपिन जी, और ये मैं लास्ट पूछना चाहता हूँ। देखिए, हो सकता है कि 4 साल के जो ट्रेनिंग पीरियड होंगे उसमें आप इतने कॉम्पिटेंट हो जाएंगे, इतने समझदार हो जाएंगे, इतने नॉलेजेबल हो जाएंगे, और या फिर आपका ट्रेनिंग इतना हार्ड हो जाएगा जितना आप अभी कर रहे हैं, इनसे तो 10 गुना 50 गुना ज्यादा होगा। और इसके बाद आप इतना कैपेबल तो जरूर हो जाएंगे कि जब आप 4 साल के बाद सेवानिवृत्त होकर आएंगे तो भी आप कुछ ना कुछ कर पाएंगे। क्योंकि सरकार ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में रख रही है, ऐसा भी नहीं है कि पे स्केल आपका बहुत कम है। अगर पूरा उन्होंने हिसाब करके आपको ये बता दिया है कि 4 साल के बाद आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तो आपको ये भी बता दिया है उन्होंने कि आपको 4 साल के बाद आपके हाथ में कितने पैसे होंगे। अगर आपके पास उतने पैसे होंगे तो क्या आप उससे कुछ नई इनिशिएटिव पे काम कर सकते हैं। अच्छा, ये एक चीजें हो गए, आपके इन्वेस्टमेंट का प्लान हो गया। मैं दूसरी चीज ये भी कहना चाहता हूँ विपिन जी
कि जब ऐसा कुछ होगा, समाज के अंदर में कुछ ऐसी घटनाएं होती है, आपको पता है बहुत तरह की घटनाएं हमारे समाज में आए दिन होती रहती है, जिसको प्रशासन ठीक से हैंडल नहीं कर पाती है, जो लोकल पुलिस होती है उसको हैंडल नहीं कर पाती है। बट यू विल बी एन आर्मी, आपके पास वो चीजें होंगे कि आप उन चीजों को बहुत ही तरीकाबद्ध से कर सकते हैं, या फिर आपके आसपास में कोई क्राइम करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अब मैं ये भी कहना चाहता हूँ फिर से कि जनसंख्या इतनी ज्यादा है, अभी आप 3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं, वैकेंसी इतना लिमिटेड है कि उसका कुछ का एग्जाम दे दिया जाता है, रिजल्ट ही नहीं दिया जाता। आपको पता है LNMU में कल हम लोग ने आंदोलन करा था, उसका भी प्रभाव दिखेगा आगे आने वाले दिनों में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर चीजें लिमिटेड है। ऐसे में अगर 4 साल वाली वैकेंसी आती है, तो इस साल अगर आप मान लीजिए कि आपका हो गया, आप मतलब आप आ गए इंडियन आर्मी में, और इनका शिवम जी का नहीं हुआ, तो ऐसा हो सकता है कि अगले साल आपका 1 साल का ड्यूरेशन तो कम हो जाएगा, लेकिन शिवम जी भी उस चीज में एंट्री कर जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ये स्कीम है। और 4 साल तक आपने भी सर्विस दिया, इन्होंने भी सर्विस दिया, और ऐसे सर्विसेज देने के बाद हमारे सोसाइटी में 2 ऐसे सेना होंगे जिनके दम पर हम अपने समाज के बारे में ये भी कह सकते हैं कि हमारे समाज सुरक्षित है। ये मैं थोड़ा अपने ओपिनियन के हिसाब से समझता हूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दुनिया के हर एक देश में ऐसी व्यवस्थाएं हैं। ये अगर आपको जानकारी ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ, चाइना हो, नॉर्वे हो, या फिर अमेरिका हो, या फिर तमाम दुनिया के तमाम देश, वहाँ पर लिमिटेड ईयर्स होते हैं। अब आपने एक चीज कहा यहाँ पे, बहुत बड़ी चीज, कि लोग आर्मी में या फिर सरकारी किसी भी नौकरी में सिर्फ इसलिए जाते हैं, सिर्फ मैं तो ये समझता हूँ ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए जाते हैं कि उनका लाइफ सेटल हो जाए। नहीं, अब मान लीजिए आप एक मिडिल क्लास के फैमिली हैं और आपके पास उतने पैसे नहीं है कि बड़े बड़े कॉलेज में जाकर के आप एडमिशन लें, वहां पर बड़ी नौकरी करें। आप उतना कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने कहा कि आप सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, आपका वजूद भी वो नहीं होगा, बाहर में वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह के स्कीम आए हैं और इससे अगर आपको नौकरी मिल जाती है और आप 4 साल तक वेतन युक्त रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वेतन के रहित रहेंगे, आपको वेतन सहित दिया जाएगा, और वेतन भी बढ़िया है, मैं तो समझता हूँ बढ़िया स्केल है। पहले साल में शायद 20,000 समथिंग है, अगले साल में 28,000 के आसपास में है, उसके अगले साल में भी उससे ज्यादा, मेरे को उतना याद नहीं है कि कितना है, पर यह है कि ठीक है। तो ऐसे में ज्यादातर लोग इसमें आ सकेंगे। तो अंतिम में मुझे ये बता दीजिए कि सरकारी नौकरी सिर्फ इसलिए लोग पाते हैं क्योंकि सेटल हो जाए, या फिर देखिए जहाँ तक आर्मी की बात है, आर्मी के लिए तो मतलब लोग मतलब देश के सेवा के लिए मतलब पूर्णतः समर्पण हो जाता है। और जैसे मतलब और कुछ हो गया तो सरकारी जॉब तो एक हिसाब से सेटल के लिए मैं मानता हूँ, मेरे हिसाब है ना, से। सरकारी ज्यादा आर्मी के लिए जो बंदा है ना, वो मतलब अपने देश के लिए पूर्णतः क्योंकि उनको बहुत सारी परेशानी झेलना पड़ता है, उनको मेहनत करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि सरकारी नौकरी का मतलब कुर्सी पे बैठ जाओ और बस, वो नहीं। आर्मी में तो पूरे दिलो जान से आपको करना है। हम लोग का बचपन से ही सपना है कि आर्मी में जाना है। आपका बचपन से ही सपना है आर्मी में जाना है? अच्छा, आप अपने सपने के लिए कितना मेहनत करते हैं, मुझे 1 मिनट में पूरा चीज बता दीजिए। अपने सपने के लिए बचपन से ही मेहनत कर रहे हैं कि आर्मी में जाना है तो जाना है, इसके सिवा कहीं नहीं जाना है। मैं आपको देखा हूँ और बहुत आपने सचमुच, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ और मैंने आपको बहुत ऑब्जर्व किया, तभी जाकर के मैं ये पूरा चीज़ें लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैं इसको बिना कट किए हुए इसको पोस्ट भी करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे युवा आप जैसे जो मेहनत करते हैं, कम से कम वो आग वाग ना लगाए। भैया आप सरकारी संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाओ, अपनी बातें रखो। हमारे देश की जो जनसंख्या है उसके अगर 20% भी लोग अगर रोड पे आ जाए ना, तो सरकार उनकी बात को मानेंगे ही मानेंगे, है ना। आया तो है, लेकिन गलत तरीके से, तरीके गलत है। तब पर भी आना चाहिए, तरीका गलत है, लेकिन उन लोगों को समझाने के लिए आना चाहिए। लेकिन अभी तो आया नहीं है वो लोग, आना चाहिए समझाने के लिए क्या प्रॉब्लम है, क्या आप मतलब सुनना चाहिए। जो बंदा सब गया है उनसे सुनना चाहिए जो क्या आप लोगों का क्या नहीं, तो वो सुनाने के लिए गए कहाँ हैं? आप अगर हाथ में डंडा लेके जाएंगे, आप हाथ में पेट्रोल बम लेके जाएंगे, आप जाएंगे पूरे के पूरे बोगी को उड़ाने के लिए, तो वहाँ पे तो आपको प्रशासन दिखेंगे, और प्रशासन क्या करेंगे, 1-2 को लाठी चार्ज करेंगे। उनके लिए तो वही है, वो क्या करेंगे, भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे न्यूज वायरल हो रहे हैं जिसमें कि आग लगाया जा रहा है। दैट इज नॉट फेयर, नॉट टू गुड, है ना। तो हमें अपने देश के लिए तैयार रहना है हमेशा, और जो आप डेडिकेशन, बिल्कुल जो डेडिकेशन से आप लोग काम करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा।
मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।